हाय स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। एक ओमकार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अपनी नोटबुक्स वगैरह भी कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आप वीडियो देखने के बाद में कुछ देर तक उसे याद कर सकते हो, और अन्यथा वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। आप नोट्स बनाते रहें। तो 12th क्लास का लेसन था द लास्ट लेसन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बात कहाँ चल रही थी? बात चल रही थी कि जो एमएमएल जो टीचर है वो जाने वाले हैं। अब जैसे ही फ्रेंच लड़के को पता चला कि एमएमएल टीचर जाने वाले हैं, तो वो उनके बारे में सब कुछ भूल गया कि वो कितना ज्यादा डांटते थे। उन सारी चीजों को भूल जाता है और वो कहता है कि मैं एमएमएल सर को कभी दोबारा से नहीं देख पाऊंगा। इस बात को सोच करके वो बड़ा परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, वहीं से आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन मीन्स, वो फ्रेंच कह रहा बेचारा आदमी, वो बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर, यह बड़े सम्मान में था। ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन वो पढ़ा रहे थे, ये उस लास्ट लेसन के सम्मान में था। क्या चीज? जो उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे। दैट ही हैड पुट ऑन होता पहनना, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। जब उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जिन कपड़ों को वो दो ही समय पहनते थे, एक तो इंस्पेक्शन डे के दिन और दूसरा प्राइज डे के दिन। आज उन्होंने ये कपड़े क्यों पहने हुए थे? उस फ्रेंच भाषा के अंतिम लेसन के रेस्पेक्ट में। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब मेरी समझ में आया था। वाई, क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वो क्यों वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां, इन द बैक बेंचेस ऑफ द रूम। अब मेरे ये समझ में अच्छी तरह से आ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग पिछली सीट पर क्यों बैठे हुए थे, पिछली बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। ये बात मेरी समझ में अब आ गई थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, देवर सॉरी टू, उनको भी बहुत ज्यादा दुख था। उनको भी बहुत ज्यादा दुख था, उनको भी बहुत ज्यादा दुख किस बात का था कि वो बेचारे स्कूल नहीं जा पाए थे पहले। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो पहले कभी स्कूल नहीं जा पाए थे, और वो पहले इस फ्रेंच लैंग्वेज को पहले कभी नहीं सीख पाए थे। इस बात का उनको बहुत ज्यादा दुख था। इट वॉज दियर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये जो गांव के लोग आए थे, ये उनका तरीका था धन्यवाद करने का। किसको? हमारे अध्यापक को। उनके 40 साल की जो जॉब थी, 40 साल से वो एक सेम स्कूल में पढ़ा रहे थे। एंड ऑफ शोइंग दियर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान दे रहे थे, द कंट्री, अपने देश के लिए। दैट वॉज दियर नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा था। वो लोग इसलिए आए हुए थे वहां पर कि हमारे टीचर के सम्मान के लिए, जो 40 साल से उसी स्कूल में थे, और अपने देश के सम्मान के लिए, जो कि देश उनका अब नहीं रहा था, क्योंकि पर्सिया ने 2 जिले अल्सेस और लॉरेन को अपने कब्जे में लेकर लिया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सारी चीजों के बारे में, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड, मुझे सुनाई दिया, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड, मुझे मेरा नाम पुकारा जाना सुनाई दिया, कि मैंने सुना कि मेरा नाम किसी ने लिया है। इट वॉज माई टर्न, टर्न मीन्स क्या होता है? टर्न मीन्स होता है बारी। अब ये मेरी बारी थी। टू रिसाइट, रिसाइट क्या होता है? बोलने की, सुनाने की। यानी कि किसी चीज को आप लर्न करते हो और जो आपको सुनाना हो तो उसे रिसाइट करना हो कहते हैं। अब ये मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, क्या होगा यदि मैंने नहीं दिया। टू बी एबल टू से, कह नहीं पाया, यदि मैं
बोल नहीं पाया अच्छी तरह से तो क्या होगा? दैट ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल होते हैं वो खतरनाक, उन खतरनाक रूल नियमों को फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यदि मैं उन पार्टिसिपल के नियमों को अच्छी तरह से नहीं बोल पाया, नहीं बता पाया, नहीं सुना पाया तो क्या होगा? वेरी लाउड, बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड क्लियर और स्पष्ट तरीके से। यानी फ्रेंच ये सोच रहा है कि यदि मैं पार्टिसिपल के नियमों को अच्छी तरह से नहीं बोल पाया, नहीं सुना पाया उन डरावने नियमों को, तो फिर क्या होगा? एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए बिना, यदि बिना कोई गलती किए बिना क्लियर तरीके से यदि मैं उन नियमों को, पार्टिसिपल के नियमों को नहीं सुना पाया तो फिर क्या होगा? ये फ्रेंच लड़का सोच रहा है। बट, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप क्या होता है? मिक्सड अप होता है कंफ्यूज हो जाना। वो कहने लगा बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं पहले ही शब्द पर, मैं पहले ही शब्द पर कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया, होल्डिंग पकड़े हुए था, ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के मैं वहां खड़ा का खड़ा ही रह गया, वहां उस डेस्क को पकड़े रहा। माई हार्ट, मेरा जो दिल था, बीटिंग, बीटिंग क्या होता है? धड़कना। मेरा जो दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर को मतलब होता है हिम्मत करना, डेयर मीन्स हिम्मत करना, हिम्मत जुटा पाना। टू लुक अप, ऊपर देखने की, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। इतनी जोर से मुझे डर लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा भय फील हो रहा था, क्योंकि मैं पार्टिसिपल के उन रूल्स को, नियमों को याद नहीं कर पाया था, सुना नहीं पाया था। चलिए नेक्स्ट। आई हार्ड, मैंने सुना, एम हेमेल, आई हार्ड मीन सुना, एम हेमेल टू से टू मी, मैंने एम हेमेल सर को मुझसे कहते हुए सुना। एम हेमेल सर ने मेरे से कहा, जब मैं उन पार्टिसिपल के नियमों को नहीं सुना पाया तो एम हेमेल सर मेरे से कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड यू क्या होता है? स्कॉल्ड होता है डांटना, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, अरे छोटे फ्रेंच, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, छोटे फ्रेंच मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको खुद ही बुरा लग रहा होगा, आपको खुद ही बुरा महसूस होना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज, देखो ये कैसे होता है, देखो ये कैसे होता है, क्या हो गया? एवरी डे, रोजाना, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोजाना अपने आप से कहते हैं, हमने हमेशा अपने आप से कहा है। कौन कह रहा है? एमएमएल बताता है फ्रेंच को, क्योंकि फ्रेंच लड़का उन नियमों को नहीं सुना पाया था, और वो लास्ट दिन था आज का जब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और उसके दो जिले अल्सैस और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया था। और कल से कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? कल से लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जर्मन, क्योंकि आज लास्ट दिन था। तो एमएमएल सर कह रहे हैं कि फ्रेंच आपको बहुत बुरा फील करना चाहिए, बहुत बुरा महसूस हो जाना चाहिए, क्योंकि रोजाना हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मीन होता है बहुत सारा समय, हम अपने आप से कहते रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट, मैं इसे लर्न कर लूंगा, याद कर लूंगा, टुमारो, कल, मैं इसे कल याद कर लूंगा। हम हमेशा अपने आप से इन चीजों को कहते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है? एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, देखो अब हम कहां आ पहुंचे हैं, अब हम कहां आ गए हैं। वो एमएमएल सर ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी लैंग्वेज पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया, लेकिन अब देखो हमारी हालत क्या है। अब जर्मनी ने हम यहाँ पर अटैक कर दिया है, और अटैक कर दिया है तो हमारे दो जिले हैं वो उनके कब्जे में चले गए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो अब हम कहाँ आ पहुंचे हैं,
Ah, that is the great trouble with अल्सैस। यही तो अल्सैस के साथ में बहुत बड़ी समस्या है, यानी यही तो अल्सैस के लोगों के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। एमहेमेल बताता है फ्रेंच को, ये तुम्हारा ही कसूर नहीं है, फ्रेंच ये तुम्हारी ही गलती नहीं है याद ना करने की, ये अल्सैस के सभी लोगों की, अल्सैस के सभी लोगों की गलती है। वो भी आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वाह हमारे पास तो बहुत सारा समय है, कल याद कर लेंगे। She puts off learning till tomorrow, वो लर्निंग थिंग्स को कल पर छोड़ देते हैं कि कल याद करेंगे। नाउ अब दोज फेलो मीन्स क्या है यहाँ पर? दोज फेलो है वो जर्मनी के लोग, वो पर्सिया के लोग। आउट देयर विल हैव द राइट, अब वो लोग विल हैव राइट, अब उनके पास में राइट रहेगा, अधिकार रहेगा। राइट मीन्स अधिकार रहेगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे। अब पर्सिया के लोगों को तुमसे ये कहने का अधिकार रहेगा, वो तुमसे ये कहेंगे। हाउ इट इज, देखो ये कैसा है, देखो ये क्या हो गया है, देखो ये कैसे कह रहे हैं। यू प्रेटेंड, प्रेटेंड होता है दिखावा करना, दिखावा करना। अब पर्सिया के लोग तुमसे कहेंगे, उनके पास ये कहने का अधिकार होगा। यू प्रेटेंड, तुम दिखावा करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रेंच फ्रांसीसी होने का, आप फ्रांसीसी होने का दिखावा तो करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, ना तो तुम इस फ्रेंच लैंग्वेज को बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम अपनी भाषा में से लिख सकते हो। ये कौन कहता है? एमहेमेल कह रहा है फ्रेंच से कि अब उन लोगों को, कौन से लोगों को? जर्मनी के लोगों को तुमसे ये कहने का अधिकार होगा कि तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, लेकिन ना तो तुमसे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से बोलनी आती है, ना ही तुमसे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से लिखनी आती है, तुम कैसे फ्रांसीसी हो? बट यू आर द नॉट रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, अरे छोटे फ्रेंच, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये तुम्हारा ही कसूर नहीं है। वी हैव ऑल ग्रेट डील रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स क्या होता है? रिप्रोच होता है बच्चों ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना। हमें भी अपनी आलोचना करनी चाहिए, और सेल्फ खुद की, विद हमें भी अपनी आलोचना या फिर ब्लेम करना, ब्लेम, ब्लेम फॉर होता है यानी कि दोष देना चाहिए। एमएमएल कह रहा है कि हमें भी अपने आप को दोष देना चाहिए। एम फ्रेंच, ये आपकी ही गलती नहीं है, ये आपके ही साथ में समस्या नहीं रही है। अल्सैस के लोग, जो सभी लोग हैं अल्सैस के, वो हमेशा ही आज की चीजों को कल पर छोड़ देते हैं, और इन सारी चीजों का जो दोष है हमें खुद भी अपने ऊपर लेना चाहिए, हमें खुद भी इन चीजों का दोष अपने आप को देना चाहिए। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एंग्जियस, एंग्जियस मीन्स क्या होता है? एंग्जियस होता है चिंतित, एंग्जियस होता है चिंतित। आपके जो माता पिता हैं वो भी चिंतित नहीं हैं, नहीं थे। इनफ, काफी, टू हैव यू लर्न, आप, क्योंकि आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे। एमएमएल फ्रेंच से कहते हैं कि आपके माता पिता भी ये नहीं चाहते थे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को याद करो, आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि आप इस फ्रेंच लैंग्वेज को याद करो। दे प्रेफर्ड, वो चाहते थे, वो पसंद करते थे, टू पुट यू वर्क, तुम्हें काम पर लगाए रखना, ऑन अ फार्म, फार्म, कहा? वो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें किसी फॉर्म पर काम में लगाए रखना चाहते थे, और एट द मील्स, या फिर किसी मील में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि आप स्कूल जाएं और इस लैंग्वेज को याद करें, क्योंकि आपके माता पिता भी चाहते थे कि आप किसी फॉर्म पर या किसी मिल में काम करें ताकि उनको कुछ पैसे प्राप्त हो जाएं। एंड आई, और मैं भी, एमएमएल अपने आप को भी दोष देते हैं, एमएमएल खुद से भी कहते हैं कि देखो मैं आपके ही नहीं कह रहा हूं, ये सभी आपका दोष है, मेरा भी दोष रहा है इसमें, फ्रेंच लैंग्वेज को तुमको न सिखा पाने में। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष देता हूं।
ये मेरी भी कमी रही है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें भेज नहीं दिया करता था? क्या मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था? टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन को लर्न करने की बजाय क्या मैं भी तुम्हें अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेज दिया करता था? यानी एमएमएल अपने आप को भी दोष दे रहा है। वो ये कह रहा, एमएमएल कह रहा है कि मेरी भी गलती है, मैं भी तो तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था, जबकि वो समय तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज को याद करने का हुआ करता था। एंड व्हेन आई वांटेड, और जब मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग, और एमएमएल कहता है कि जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, जब मैं फिशिंग करने के लिए जाया करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था? जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो मैं भी तो तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था, जबकि मुझे उस वक्त तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, उस फिशिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। यानी जो एमएमएल है वो अपने आप को भी दोष दे रहा है कि मेरी भी कमी रही है। अल्सेस के लोग तो इसमें शामिल रहे ही रहे हैं, लेकिन मेरी भी उतनी ही कमी रही है, मैं भी इसका उतना ही दोषी हूं। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज होती रही। यानी क्लास में बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए थे, एमएमएल सर पढ़ा रहे थे और हम सभी पढ़ रहे थे, फिर एक चीज से दूसरी चीज होती रही। उसके बाद एमएमएल वेंट ऑन, एमएमएल वेंट ऑन करते रहे, टॉक, बातें करते रहे, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, किसके बारे में? फ्रेंच भाषा के बारे में। फ्रेंच भाषा के बारे में उसके बाद में एमएमएल सर बातें करते रहे, वो हमें बहुत सारी चीजें बताते रहे कि फ्रेंच भाषा ये है, फ्रेंच भाषा वो है, फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे अच्छी है, सेइंग, और ये बताते रहे दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और एमएमएल सर हमें बता रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है कि सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है दुनिया में। देखो, सभी देशों की जो भाषा है वो सुंदर होती है उन देश के लोगों के लिए। हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए हिंदी हमारी सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है। ऐसे ही एमएमएल सर कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ, द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल क्या होता है? तर्क संगत, तर्कपूर्ण, की बहुत ज्यादा स्पष्ट भाषा है फ्रेंच, और तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड, गार्ड में होता है रक्षा करना, और हमें अवश्य रक्षा करनी चाहिए, इट, इसकी, किसकी? भाषा की, अमंग अस, हमारे बीच में। यानी हमें अपने बीच में रह करके इस भाषा की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। किसको नहीं भूलना चाहिए? भाषा को नहीं भूलना चाहिए। कौन सी भाषा को? फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन बता रहा है? एमएमएल कह रहा है सभी से जो भी उस रूम में बैठे हुए हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड क्या होता है? इंस्लेव्ड होता है गुलाम बनाना, पीपल मीन लोग। जब जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जब जब किसी भी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट दियर लैंग्वेज, जब तक उनके पास में उनकी भाषा है, जब तक, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, किसी भी देश के लोगों को जब गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक उनके पास में उनकी भाषा है, इट इज एज इफ मतलब मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, ये मान लीजिए कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर एमएमएल सर ने क्या किया कि हमारे लिए एक ग्रामर की बुक खोली, जो हमारी ग्रामर की जो बुक थी वो खोली, एंड रेड अस, और पढ़ी, और लेसन, और हमारे लिए वो लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज्यादा हैरान था। मैं क्या था? आई वॉज अमेज्ड, अमेज होता है हैरान होना। मैं बहुत ज्यादा हैरान था टू सी, ये देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैंने कितनी अच्छी तरह से समझा, इट, इसे। यानी पहले मैं पढ़ता था लेकिन इतनी अच्छी तरह से मुझे वो बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब मुझे पता चला
कि ये आज लास्ट बार पढ़ाई जा रही है फ्रेंच लैंग्वेज, तो आज मुझे ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई। ऑल ही सेड, जो भी कुछ उन्होंने कहा, किसने, एमएमएल ने, सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सो इजी, बहुत ही आसान। यानी एमएमएल सर ने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ बहुत ही आसान दिखाई दे रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू, और मैं भी सोचता हूं, दैट की आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, केयरफुली होता ध्यानपूर्वक, लिसन होता सुनना, और मैं भी ये मानता हूं कि मैंने भी इस भाषा को कभी भी इतने ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने भी कभी भी, एक्सप्लेन होता वर्णन करना, और मैं ये भी मानता हूं कि एमएमएल सर ने भी कभी भी इस तरह से वर्णन नहीं किया था। एवरीथिंग, हर चीज का, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ में। पेशेंस क्या होता है बच्चों? पेशेंस होता है धैर्य। मैं भी ये मानता हूं कि एमएमएल सर ने पहले इस प्रकार से इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में इन सारी चीजों का वर्णन पहले नहीं किया था जैसे वो आज कर रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लगता था, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति, वो बेचारा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? एमएमएल, वो बेचारा एमएमएल wanted to give us, हमें दे देना चाहता था, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। यानी ऐसा लगता था कि वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता था, जो कुछ भी वो जानता था। एंड टू पुट इट, और इसे रख देना चाहता था, ऑल, सबको, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मतलब क्या होता है? एक ही झटके में। ऐसा लगता था कि एमएमएल सर जाने से पहले इन सारी चीजों को, जो भी कुछ वो जानते थे, हमारे दिमाग में सब कुछ रख देना चाहते थे, सब कुछ भर देना चाहते थे एक ही झटके में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारा लिखने का लेसन था। हमारा किसका लेसन था? हमारा लिखने का लेसन था। दैट डे, उस दिन, एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हमारे एमएमएल सर के पास में हमारे लिए नई नई कॉपीज थी। यानी एमएमएल सर को पता था कि आज लास्ट बार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, इसलिए वो हम सभी के लिए नई नई कॉपीज लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर भाषा में, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी उन कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ये बातें लिखी हुई थी। दे लुक्ड, वो ऐसे लग रही थी, लाइक द लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे जो फ्लैग्स होते हैं, जो झंडे होते हैं, फ्लोटिंग, तैर रहे हों, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, कक्षा के रूम में, यानी स्कूल के रूम में, यानी कि हर जगह तैर रहे हों, वो ऐसे लग रहे थे वो बंटिंग्स। हंग, लटके हुए थे, फ्रॉम द रोड, रोड से रोड के साथ में लटके हुए थे वो जो झंडे थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी जो डेस्क थी उनके ऊपर जो रॉड थी उससे वो झंडे लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन, आप सभी को, ऑट टू का मतलब आप यहां पर शुड हैव कर सकते हो, शुड हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे, आपको देखना चाहिए था कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपना काम कितने अच्छी तरह से कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी ज्यादा शांति थी वहां पर। जब क्लास में कोई वर्क होता है, यदि बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर शोर गुल करते रहते हैं, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत माहौल था। द ओनली साउंड, केवल और केवल जो आवाज आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग होता है रगड़ने की जो आवाज होती है, और पेन्स, पेन, यानी पेन को जब चलाते हैं नोटबुक पर, उसकी जो आवाज आती है, केवल वही आवाज आ रही थी। ओवर द पेपर्स, यानी पेपर्स के ऊपर पेन के चलने की आवाज ही आ रही थी, और कोई भी आवाज कमरे में नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स, बीटल्स होते हैं
स्मॉल इंसेक्ट्स विद ब्लैक कलर्स, ठीक है। बीटल्स वो होते हैं छोटे 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 कुछ कीड़े होते हैं जो काले रंग के होते हैं, जिनको बीटल्स बोलते हैं। फ्लू इन, फ्लू मीन्स उड़कर आ गए, इन मीन्स अंदर, वो अंदर उड़ करके आ गए कुछ बीटल्स। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी तरफ, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, यहां तक कि द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि उन छोटे छोटे जीवों ने भी, ये लिटलेस्ट वंस का अर्थ है जो कबूतर थे, उस रूम के ऊपर कबूतर बैठे हुए थे। इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड, जो लगे हुए थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, खुरचने में, दियर फिश हुक्स, यानी वहां पर कबूतर भी बैठे हुए थे जो अपने फिश को पकड़ने वाला एक हुक होता है, इस तरह का फिश को पकड़ने वाला हुक ऐसे होते हैं, तो उनके जो पंजे थे वो हुक जैसे थे, उन कबूतरों के जो पंजे थे वो हुक जैसे थे। अब उन हुक जैसे पंजों से वो ट्रेस कर रहे थे, कुरेद रहे थे किसी चीज को, खुरच रहे थे, एज इफ, मानो दैट की वॉज फ्रेंच टू, कि वो भी फ्रेंच भाषा ही लिख रहे हों। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, पिजन्स होते हैं कबूतर, क्यूड वेरी लो, क्यूड होता है गुटरगू करना, बच्चों आपने देखा होगा कबूतरों को, तो उसकी इंग्लिश होती है क्यूड, गुटरगू करना। और छत के ऊपर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो बहुत ही धीमी धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो जर्मनी वाले हैं, क्या इन कबूतरों को भी, अब वो फ्रेंच कह रहा है उन कबूतरों को देख करके, क्या ये जर्मनी वाले भी इन कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे, जर्मन भाषा में बोलना सिखा देंगे। चलो, हम, इन्होंने अल्सेस और लॉरेन पर तो कब्जा कर लिया है, ये हमको तो जर्मन भाषा सिखा देंगे, कल से जर्मन भाषा पढ़ा देंगे, लेकिन क्या ये जितने भी जीव जंतु हैं, क्या ये उनको भी जर्मन भाषा पढ़ा देंगे? तो ये कौन सोच रहा है? फ्रेंच सोच रहा है, इवन द पिजन्स, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या ये जर्मन वाले, क्या ये हमको तो ये जर्मन भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन क्या ये इन पक्षियों को भी जर्मन भाषा सिखा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते समय, आई शॉ एमहेमेल सिटिंग मोशनलेस, जब कभी मैं ऊपर देखता था, जब कभी मैंने क्लास में ऊपर देखा, तो मैंने एमहेमेल सर को सिटिंग, बैठे हुए देखा, मोशनलेस, गतिहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, यानी मैंने एमहेमेल सर को अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखा, वो बिल्कुल मोशनलेस थे, कोई मूवमेंट वो नहीं कर रहे थे। एंड गेजिंग, गेजिंग, गेजिंग क्या होता है? गेजिंग होता है बच्चों टकटकी लगा करके देखना, किसी चीज को बड़े ध्यान पूर्वक से देखना। फर्स्ट एट वन थिंग देन द अदर, और मैंने एमएमएल सर को एक चीज से दूसरी चीज को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखते हुए देखा। एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, कि वो फिक्स कर लेना चाहते हो, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस स्कूल के कमरे में जो चीज जैसी दिखाई दे रही थी, एमएमएल सर जाने से पहले हर चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहते थे, वो हर चीज की तरफ बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे, क्योंकि 40 साल से, फैंसी, कल्पना करिए आप, 440 ईयर्स, 4 मीन्स क्योंकि 440 ईयर्स, 40 साल से, ही हैड बीन देयर, वो वहां पर 40 साल से नौकरी कर, जॉब कर रहे थे, इन सेम प्लेस, उस स्थान पर। 40 साल का जो समय होता है बच्चों, बहुत लंबा समय होता है, और एमएमएल सर 40 साल से उसी सेम स्कूल में थे। विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड, जो बाहर था, एंड विंडो, आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर उनका बगीचा जो दिखाई दे रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास थी, किसकी क्लास? एमएमएल सर की क्लास। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरीके से, ओनली द डेस्क
एंड द बेंचेस, केवल और केवल डेस्क और बेंच, जब डेस्क और बेंच जब काफी पुरानी हो जाती हैं तो वो चीकनी हो जाती हैं, खुरदरी नहीं रहती, चीकनी हो जाती हैं। हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वॉर्न स्मूथ मतलब वो घिस करके चीकनी हो गई थी। कौन? डेस्क और बेंचेस। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्रीज में क्या होता है बच्चों? वॉलनट ट्रीज होता है अखरोट के पेड़, अखरोट के पेड़। इन द गार्डन, बगीचे में अखरोट के जो पेड़ थे वर टॉलर, वो लंबे लोग हो गए थे। यानी 40 साल पहले जब वो पौधे थे छोटे 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 पौधे थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे। 40 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को एमएमएल ने अपनी आंखों के सामने देखा था। एंड द होप वाइन, होप वाइन क्या होता है? होप वाइन इज अ एक प्रकार की एक बेल होती है, जिसे हम बेल बोलते हैं हिंदी भाषा में। होप वाइन एक बेल होती है। दैट ही हैड प्लांटेड, जिसे उसने खुद लगाया था। प्लांट मीन्स खुद लगाया था। हिमसेल्फ, जिसे उसने खुद लगाया था। ट्विंड, ट्विंड का मतलब होता है ट्विस्टेड होते हुए, वो मुड़ते हुए। अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो विंडो से होती हुई कहां पर पहुंच गई थी? छत पर पहुंच गई थी। क्या? एक बेल, यानी जिसे एमएमएल सर ने खुद लगाया था और वो ट्विस्टेड होते हुए मुड़ते हुए छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी इन सारी चीजों को छोड़ते हुए, इन सारी चीजों को छोड़ करके जाते हुए एमएमएल सर को कितना दुख हुआ होगा, उनका दिल कितना टूट गया होगा। पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनकर के मूविंग, चलते हुए अबाउट इन द रूम, रूम के ऊपर, यानी कि वो दोनों एमएमएल सर और उनकी जो बहन थी वो दोनों उस रूम के ऊपर रहते थे। पैकिंग, उसकी जो बहन थी वो पैकिंग कर रही थी। दियर ट्रंक्स, यानी कि अपने अपने जो जो संदूक थे, जो बक्से थे, उनको वो पैक कर रही थी। उसकी आवाज को सुनकर के एमएमएल सर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। फोर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश को छोड़ना था। और कहां पर जाना था? फ्रांस के और पार्ट में, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन तो अब जर्मनी के कब्जे में चले गए थे, दोनों जिले। अब जो फ्रांस के और जो पार्ट हैं वहां पर जाकर के वो अपनी सर्विस कर सकता था, जो एमएमएल जो टीचर था। लेकिन यहां पर वो अब सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर किसका कब्जा हो गया था? यहां पर कब्जा हो गया था जर्मनी का, जिसे पर्सिया बोलते थे उस वक्त। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके अंदर इतना साहस तो था। टू हियर, सुनने का। एवरी लेसन, हर पाठ को। टू द वेरी लास्ट, अंत तक। लेकिन एमएमएल सर के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हर पाठ को लास्ट तक सुन सकते थे। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, अब हमारा किसका पाठ था? अब हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड, बेबीज चैंटेड मतलब बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। दियर बा, बी, बी, बो, बू, यानी ये क्या है? जैसे हम हिंदी भाषा में अ, आ, ई, उ, इस प्रकार के सीखते हैं, ऐसे ही फ्रांस लैंग्वेज में ये उनके लेटर्स हैं जिनको वो बोल रहे थे। डाउन देयर, और पीछे। एट बैक बेंचेस, बैक ऑफ द रूम, और पीछे कमरे में, कमरे में पीछे। ओल्ड हॉशर, जो बूढ़ा हॉशर था। हेड पुट ऑन, उन्होंने पहना हुआ था। हिज स्पेक्टिकल्स, क्या पहने हुए थे? स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे। यानी कि उस कमरे में पीछे पिछली बेंचेस पर ओल्ड हॉशर बैठा हुआ था, गांव के और भी बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो ओल्ड हॉशर ने चश्मे पहने हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर होता है हिंदी भाषा में कायदा बोलते हैं जिसे। प्राइमर, जो कि बेसिक लैंग्वेज सिखाने वाला एक बुक होती है, जो फर्स्ट, जब बच्चे को पहली बार स्कूल में भेजा जाता है तो उससे वो बच्चा ए अनार आश्यम जो भी सीखता है, तो बेसिक बुक होती है। इन बोथ हैंड्स, यानी कि ओल्ड हॉसर ने ओल्ड हॉसर चश्मा पहने हुए था और उन्होंने दोनों हाथों में क्या पकड़ रखी थी? वो प्राइमर
पकड़ रखा था, कायदा पकड़ रखा था, स्पेल्ड, और वो बोल रहा था द लेटर्स, उन लेटर्स को, कौन से लेटर्स को, बा, बी, बो, बू, इनको विद देम, उनके साथ में, उन बच्चों के साथ में। यू कुड शी, आप देख सकते थे, दैट की, ही टू, वो भी, वॉज क्राइंग, रो रहा था। कौन रो रहा था? जो बूढ़ा हॉकर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी जो आवाज थी, ट्रम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशंस, भावनाओं से, यानी कि वो भावना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो इमोशनल होकर के रो रहा था, जिससे उसकी आवाज जो थी कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये इतना मजाकिया लग रहा था हम सभी को, टू हियर, उन्हें सुनकर के, हियर हिम, दैट वी ऑल वांट टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी हंसना चाहते थे और रोना भी, जब हम उन ओल्ड होसर को बोलते हुए सुन रहे थे, जब वो उन लेटर्स को बोल रहे थे और उनकी आवाज कांप रही थी, तो हम उनको देख करके हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ऐसी कंडीशन थी उस वक्त। हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, इट, यह, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ, मुझे वो अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस, और तभी, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और जो चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजा दिए थे। यानी क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं वो चर्च में घड़ी रखते हैं, और जो जैसे 12 बजते हैं उसमें आवाज होती है, टन टन की आवाज होती है। तो जो क्रिश्चियंस लोग हैं, देन द एंजलस, एंजलस क्या होता है, वो उनकी प्रेयर को बोलते हैं एंजलस। जब जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जैसे 12 बजते हैं दिन के, तो उस वक्त वो घड़ी टन टन की आवाज करती है, तो वो प्रेयर बोलना अपनी शुरू कर देते हैं, और उस प्रेयर को बोलते हैं एंजलस। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या होते हैं, ट्रम्पेट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्सियंस, पर्सियंस के, यानी कि पर्सियन जो सोल्जर्स थे वो अपने ट्रम्पेट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिटर्निंग, वापस आ रहे थे, फ्रॉम द ड्रिल, ड्रिल होता है एक्सरसाइज करके, परेड करके, जब पर्सियन सोल्जर परेड करके वापस आ रहे थे तो वो अपने ट्रम्पेट्स बजा रहे थे, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जा रहे थे। जैसे हम शादियों में जो बैंड बाजा आता है उस वक्त देखते हैं, जो ट्रम्पेट्स होते हैं, इस प्रकार के ट्रम्पेट्स थे, और वो बजाते हुए जा रहे थे। साउंडेड, उनकी आवाज आ रही थी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे से उनकी आवाज आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल सर खड़े हुए, वेरी पेल, उन बहुत ज्यादा पीले दिखाई दे रहे थे, यानी एमएमएल सर का जो चेहरा था वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला सा पड़ चुका था। इन हिज चेयर, यानी कि एमएमएल सर अपनी चेयर से खड़े हुए, आई नेवर शॉ हिम, मैंने उनको कभी नहीं देखा, लुक सो टॉल, यानी कि मैंने उनको इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए थे और बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज की सेवा की थी, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया था। माय फ्रेंड्स, अब एमएमएल सर ने कहा, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई, मैं, इस तरह से, मैं, बट समथिंग, लेकिन समथिंग चौकड हिम, लेकिन किसी चीज ने, चौकड का मतलब होता है किसी रौंद जाना, यानी किसी चीज ने उनके गले को रौंद दिया, यानी जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे वो, उनकी आंखों में आंसू थे, तो वो अपनी भावनाओं को उजागर नहीं कर पाए और वो बिल्कुल रुक गए। एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात को आगे जारी नहीं रख सके, नहीं बता सके, नहीं कह सके। देन तब, ही टर्न्ड, वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, किसकी तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक, और एक चौक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन होता है इकट्ठा करते हुए, विद ऑल हिज माइट, माइट में होती है ताकत, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकते थे। कौन, एमएमएल, एमएमएल सर खड़े हुए
और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जितने बड़े शब्द हों वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? विवे ला फ्रांस, यानी लिव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए, एंड और लींड, लींड होता है झुकना, लींड होता है झुकना। हिज हेड, उन्होंने अपना सिर झुकाया, अगेंस्ट द वॉल, वॉल क्या होती है? दीवार। और फिर उन्होंने इस तरह से दीवार के सामने अपना सिर झुकाया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले हुए, बिना कोई शब्द कहे हुए, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर क्या होता है? गेस्चर होता है बच्चों इशारा। और फिर उन्होंने एक इशारा कर दिया, टू अस, हमसे, विद हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने हमसे इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल अब डिसमिस्ड हो चुका है, स्कूल अब समाप्त हो चुका है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। क्योंकि एमएमएल सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ ना कह सके, और उन्होंने हमसे ये कह दिया बस कि अब आप जा सकते हो, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, और इन जितने भी ये मैंने लेसन पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, और जैसे ही आपकी रिवीजन हो जाएगा तो आपकी बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी लेसन के क्वेश्चन लर्न करने के लिए उसका उस लेसन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी अपने नोट्स बनाएंगे और उनको रिवीजन करते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।